Hi all and welcome to our channel CPs online by Jitinder sir, and here I will go ahead and discuss you about few things which are very important to learn English, to read English, to read, write and speak English, all the things, because you know that if we learn any language, you should know about its type or kind. Like if you should be able to read that, you should be able to write that, read and understand, and after that you should be able to speak that. यहाँ हम आज हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश में मतलब क्या वो चीज़ें हैं, क्या वो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसको कवर करके, ग्रैब करके या लर्न करके हम अंग्रेजी को, यानी जो अंग्रेजी हमारी भाषा है, उस भाषा को अच्छे से हम लोग पढ़ सकें, उसका अर्थ निकाल सकें, उसको हम लोग समझ सकें, लिख सकें, मतलब लाइक इसके लायक बनना है। अगर बनना है तो कैसे, मतलब क्या करें, क्या वो चीज़ें हैं जो हमें रिक्वायर्ड है, कैसे हम उसको अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। इन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, और जहाँ पे कि आप देखेंगे कि क्या वो चीज़ें हैं और किसके द्वारा हम जो है उन चीज़ों को आसानी से ग्रैब कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, पहला जो हमारा फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है, जो पहला चीज़ है, फर्स्ट थिंग है, वो है हमारा इंग्लिश ग्रामर। क्या वो चीज़ें, देखिए कोई भी चीज़ लाइफ में सीखने के लिए, करने के लिए कुछ उसके नियम कानून होते हैं और कुछ उसका रूल्स होता है। तो रूल्स अगर हमें पता रहता है, नियम कानून अगर हमें पता है, तो हम उस काम को अच्छे से कर सकते हैं और हम उस काम में अच्छा पोजीशन प्राप्त कर सकते हैं, अच्छा स्थिति में जा सकते हैं। तो इसीलिए पहला जो है आपका है, जैसे कि आप जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर क्या है। ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन व्हिच टीचेस अस हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक एनी लैंग्वेज करेक्टली। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, सो हम कह सकते हैं कि जो व्याकरण है, इंग्लिश व्याकरण, अंग्रेजी ग्रामर या व्याकरण, वो एक ऐसी विद्या है जो हमें अंग्रेजी भाषा को पढ़ने के लायक, लिखने के लायक एवं समझने या बोलने के लायक बनाती है। ठीक है, तो पहला जो रिक्वायर्ड कंटेंट है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है आपका इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेजी व्याकरण। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग ये आपको अच्छे से कवर अप करना होगा। उसके जो टॉपिक्स हैं, जो चीज़ें हैं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो उसका फॉर्मल जो है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इंग्लिश ग्रामर का, वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर होना चाहिए। जब तक ये क्लियर नहीं होगा, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आखिर कोई सेंटेंस, कोई वाक्य जो बना हुआ है, वो वाक्य की फॉर्मेशन में क्या चीज़ें इस्तेमाल की गई है और वो होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एनीथिंग है एंड लाइक दैट है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आपको उस कंसेप्ट को, उस बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाला है। आइए दूसरे टॉपिक पर हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या वो चीज़ें हैं जो हमें अंग्रेजी लिखने के लिए, बोलने के लिए या समझने के लिए रिक्वायर्ड है। वो है आपका वर्ड पावर, वो बिल्डिंग भी बोलते हैं इसको। और तो वर्ड पावर हमारे पास चाहिए। वर्ड पावर कैसा है कि मान के चलिए अगर हमें कोई शब्द इंग्लिश में पता है, तो उसका हिंदी भी हमको पता होना चाहिए। अगर हिंदी पता है तो वहाँ पे इंग्लिश वर्ड भी उसका चाहिए, क्योंकि अगर हम एक हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करने जा रहे हैं, ट्रांसलेट करने जा रहे हैं, और हमें उसका इंग्लिश ही नहीं पता, तो हम ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। यानी दीज आर द बेसिक थिंग्स विच इज रिक्वायर्ड टू गो हेड एंड फुलफिल द टास्क, है ना। जैसे कच्ची सामग्री होती है, किसी फैक्ट्री को चलाने के लिए कुछ कच्ची सामग्री लगती है, वो सामग्री अरेंज करने के बाद ही कोई प्रोडक्ट बन पाता है। लाइक दैट, अब हमें अगर अंग्रेजी भाषा को लिखना है, पढ़ना या समझना है या बोलना भी है, तो हमारे पास वर्ड पावर का होना बहुत जरूरी है। और वो भी इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश, दोनों ही चाहिए। एक है, एक नहीं है तो काम नहीं चलने वाला। आप जानते हैं, मतलब जैसे हाथ की 5 उंगलियां बराबर है, इनका सबका कुछ ना कुछ योगदान है। उसी तरीके से जो है ये इंग्लिश, एक अंग्रेजी वर्ड हमारे पास है तो उसका हिंदी होना, और हिंदी अगर हमको सेंटेंस मिला है तो उसका इंग्लिश वर्ड पता होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तभी हम अंग्रेजी भाषा को या तो समझ सकते हैं, या तो लिख सकते हैं, या उसको बोल सकते हैं। चलिए, तो ये था हमारा दूसरा महत्वपूर्ण चीज जो आपने देखा, समझा। तो ये इसको क्लैरिफाई करने के बाद ही, इसको मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद ही, या स्टेप वाइज वर्ड पावर को बढ़ा करके हम लाइफ में जो है इन चीज़ों को या इसके ऊपर जो है पकड़ बना सकते हैं या अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए एक दिन में नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि एक दिन में हमारे पास हजारों वर्ड पावर आ जाएंगे, बट इन केस इफ यू ट्राई फॉर 5 वर्ड्स डेली, देन इन 1 मंथ यू विल लर्न अबाउट 150, यू विल लर्न और रिमेंबर अराउंड 150 वर्ड्स। तो अगर आप रोज 5 वर्ड भी इस्तेमाल कर रहे हैं या याद कर रहे हैं, तो आपके पास महीने में 150 वर्ड हो जाए अराउंड, है।
तो समझ सकते हैं आप, स्टेप वाइज ये बढ़ सकता है धीरे धीरे। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक आदमी स्कूल में गया या पढ़ने के लिए गया और मतलब वो तुरंत ही डॉक्टर इंजीनियर बन के निकल जाए। वहाँ भी 10-12 साल 15 साल लगते हैं, 20 साल लगते हैं पढ़ाई करके, धीरे धीरे स्टेप वाइज सीख करके, और तब जाके इंसान आगे बढ़ता है। ये यही फ्लो है, यही एल्गोरिदम है। स्टेप वाइज सोल्यूशन हम करेंगे तो चीज़ें आसानी से सॉल्व होगी। एक बार में हम 4 मंजिला पे नहीं उड़ के नहीं पहुंच सकते, बिकॉज वी आर नॉट शक्तिमान, समथिंग लाइक दैट है, और स्पाइडरमैन ऐसा नहीं है मतलब रातों रात चेंज हो जाए। बट हाँ, चेंज होगा एक दिन, ये निश्चित है। अगर आप प्रयास करते हैं तो सफलता मिलेगी। नेक्स्ट जो हमारा है, कैसे हम चीजों को समझ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो है हमारा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है अनुवाद, है ना। ये सब जो है महत्वपूर्ण हमारी चीजें हैं, और इसका मतलब होता है अनुवाद। और अनुवाद आप समझ रहे हैं मतलब, तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए हमें ट्रांसलेशन की जो है सब चीज के लिए कुछ रूल्स है ना, तो उस रूल्स को समझना होगा। कैसे हम इंग्लिश टू हिंदी अनुवाद करेंगे, किसी चीज का मतलब अर्थ समझेंगे, और कैसे जो है हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे, उसका अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हमें स्ट्रक्चर पता हो। स्ट्रक्चर आता है इसमें हर चीज का। जैसे मैथ्स को सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूला की जरूरत होती है, उसी तरीके से अंग्रेजी अनुवाद, अंग्रेजी वाक्य का हिंदी अनुवाद करने के लिए या हिंदी वाक्य का अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। उसका कुछ बनावट होता है, उसका कुछ स्ट्रक्चर होता है। और जहाँ पे मैंने बोला कि हमें अंग्रेजी ग्रामर और ग्रामर के रूल जो है हमें पता होना चाहिए, तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, प्रीपोजिशन है, जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो हमें पता होना चाहिए। पता रहेगा तभी हम स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। नहीं तो एक स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि इसका मतलब क्या है, या बी का मतलब क्या है, ओ का मतलब क्या है, और ओ डब्ल्यू क्या है। नथिंग, यू विल लर्न अबाउट नथिंग। बस आप नोट करेंगे और कॉपी ले जाकर के या नोटबुक ले जाकर के घर पे फेंक देंगे, उससे कोई फायदा नहीं है लिखने से। अगर आप बिना समझे पढ़ रहे हैं तो ये वही बात है कि आप खाना खा रहे हैं बिना देखे, क्या खा रहे हैं आपको कोई मतलब नहीं है, आपको बस पेट भरना था। नहीं, ऐसा नहीं करना है। पढ़ने मतलब सिर्फ आइए, उससे कोई फायदा नहीं है। आप कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ सीखिए, रोज कुछ ना कुछ सीखिए, कुछ लर्न करिए। तो ये चीजें हैं जो बेसिक रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे स्ट्रक्चर्स आएंगे बहुत सारे, आपको ट्रांसलेशन के लिए कुछ रूल्स रिलेशन आएंगे, और उन स्ट्रक्चर को आपको समझना होगा, और उन स्ट्रक्चर को आपको रिमेंबर रखना होगा, याद रखना होगा। कि फॉर एग्जांपल अगर हम टेंस पढ़ रहे हैं तो टेंस में जो है प्रेजेंट टेंस का किसी पर्टिकुलर जो है, अगर सिंपल प्रेजेंट है या प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, तो उस जो वाक्य है उसका पहचान क्या है, उसका बनावट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कैसे हम उसको ट्रांसलेट करेंगे, ये हमें क्लैरिफाई होना चाहिए। तभी हम उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। पहले हमें पहचान होना चाहिए उसको कि ये किस टेंस का मतलब सेंटेंस जो है, वाक्य जो है, ये किस टेंस के अंतर्गत आ रहा है, और उसके बाद उस टेंस के स्ट्रक्चर के अनुरूप हम उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। और जब हमें ट्रांसलेशन आ जाएगा तो चाहे हम उसको रीड करें तो समझ सकते हैं, हम लिखना चाहे हमारे मन में कोई टॉपिक है, कोई कॉन्सेप्ट है, कोई पैराग्राफ है, तो हम उसको उस तरीके से लिख पाएंगे। या फिर अगर हम बोलना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, आई नो हाउ टू ट्रांसलेट दैट पार्टिकुलर सेंटेंस इन from Hindi to English, and then I am here and I am able to I can speak, or you can speak in front of anywhere, like or anybody. अगर हमें आता है तो उतना तेज हमारे माइंड के अंदर ट्रांसलेशन हो जाना चाहिए, जितना हमारा रिक्वायरमेंट है, जितना हमारी फ्लुएंसी है, उस फ्लुएंसी के अनुरूप हमारा ट्रांसलेशन हो जाना चाहिए। ट्रांसलेशन अगर हो जाएगा तभी तो हम बोल पाएंगे। अगर हमारे पास हिंदी में कोई कॉन्सेप्ट है, उसको इंग्लिश में लिखना है, हम इंग्लिश के मतलब पैराग्राफ को लिखने जा रहे हैं, तो हमें माइंड में होना चाहिए कि पर्टिकुलर सेंटेंस को किस तरीके से अरेंज करेंगे। तो अरेंजमेंट अगर हमारा सही रहेगा सेंटेंस का, वाक्य का, तो हम उसको सही तरीके से ट्रांसलेट कर पाएंगे। अगर वाक्य सजाना ही हमको नहीं आ रहा है, एक कमरा है, एक बेडरूम है, और चीज़ें उसमें इधर उधर फैली हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे क्या है, कहाँ रखना चाहिए, तो वो कमरा जो है एकदम बेढंगा लगेगा, या वहाँ पे आप जो है सुकून के साथ या मतलब खुशी खुशी नहीं रह सकते, आपको ये अजीब सा वो आपको अच्छा फीलिंग नहीं देगा। उसी तरीके से अगर हमारा सेंटेंस का फॉर्मेशन, अगर हमारा वाक्य का फॉर्मेशन जो है सही नहीं है, वाक्य का सिलेक्शन सही नहीं है, वर्ड का सिलेक्शन सही नहीं है, तो हम उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा कि क्या वो चीज़ें हैं जो आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं या लिख सकते हैं। हमेशा अपने आप को देखिए, ना कि सामने वाले को, या बड़े बड़े किताब, बड़े बड़े ऑथर्स या राइटर्स को देख करके आप सीधे मोटिवेट होकर के और उतना हैवी जो है, उतना टास्क जो है अपने ऊपर न डालें। आप अपनी सुविधा अनुसार या अपने नॉलेज के अनुरूप आप सेंटेंस फॉर्मेशन करें,
सजाएं, पैराग्राफ को सजाएं, सेंटेंस को सजाएं और उसके बाद आप उसको ट्रांसलेट करें अच्छे से। तो ये हो गया एक और बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके पास होना चाहिए हर हाल में। अगर ये रहेगा तभी आप इसको ट्रांसलेशन को अच्छे से कर पाएंगे, हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में। तो ये सारे रूल्स रेगुलेशन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मतलब ये है कि प्रोनाउंसिएशन आपको होना चाहिए। और प्रोनाउंसिएशन भी जो है वो एक दिन में सीखने की चीज नहीं है, और जो आप हैं स्टेप वाइज इसको सीख सकते हैं, धीरे धीरे अभ्यास करके सीख सकते हैं। आप जो है स्मार्ट डिवाइसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं कि मतलब वो कैसे किसी पार्टिकुलर वर्ड को प्रोनाउंस किया जाए। फॉर एग्जांपल आपके पास कंप्यूटर हो सकता है, आपके पास मोबाइल हो सकता है, टीवी हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल आप रिसोर्स का सही इस्तेमाल अगर सीखते हैं, आप अगर आपके पास लैपटॉप है या मोबाइल, अगर आप उससे सही चीज़ें सर्च करते हैं, पढ़ाई से संबंधित चीज़ें सर्च करते हैं, तो आपको पेरेंट्स भी नहीं बोलेंगे, नहीं डांटेंगे, क्योंकि उनको भी पता है या बता करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप प्रोनाउंसिएशन जो है, प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण, यानी कैसे किसी पार्टिकुलर वर्ड को हम उच्चारित करेंगे, कैसे बोलेंगे, व्हाट विल बी द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ एनी पार्टिकुलर वर्ड। एंड यू फॉर टू लर्न दैट you will have to practice about that word, practice that word, or you will have to learn that particular from news, like English news, from like English word dictionary, using the mobile or laptop। आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्मार्ट डिवाइसेस और आप उससे सीख सकते हैं कि कैसे किसी पार्टिकुलर वर्ड को उच्चारित किया जाता है, करेक्ट उसका उच्चारण क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द करेक्ट pronunciation of that particular word or any particular word which you may be have some problem like speaking that or pronunciating that. So this was something I tried to tell you or to teach you today, so that expound you like so that you can understand what exactly the things required to improve our English, what all the basic concepts which will go ahead and make me strong in that particular subject which we call English or English language. And then, as you know, today it's the requirement of today's era or today's time, that if like you know you are very good in maths or science or anything, and you are moving in any field like engineering or doctor or anything, but you are not aware about English language, then like you will not achieve the particular your aim, your dream. It will create some problem to reach that particular or to grab that particular point or to reach there. So to reach there you should have knowledge of English as well. With all subjects you should have knowledge of English, because it's the basic requirement of today's era. So it was something I tried to tell you today, and here we will go ahead and we will teach you, or we will tell you about few more concepts in coming days. So stay connected, and with and best wishes to all the board aspirants. And I would give you some message that please go ahead, use your time in study, make some timetable and study hard, work hard, and you will get good fruits, good result for the same. Thank you.